नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज हम लोग 67 PPSC और प्रारंभिक परीक्षा का क्वेश्चन एंड आंसर का एनालिसिस करेंगे। तो हम लोगों ने 99 तक में देख लिया था। अब हम लोग 100वां क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो सीतामढ़ी में। और इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो 13 फरवरी 2022 को रामायण शोध परिषद के नेशनल कोऑर्डिनेटर व जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्रानंद जी महाराज ने माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 251 मीटर सीतामढ़ी में स्थापित करने की घोषणा की थी। प्रतिमा के साथ ही यहाँ तुलसीदास, वाल्मीकि, केवट सहित रामायण के प्रमुख पात्रों की मूर्तियाँ भी लगाई जाएंगी। इस अवसर पर माता सीता .com वेबसाइट का भी शुभारंभ किया गया है, जिस पर मंदिर निर्माण से संबंधित कार्यों की जानकारी समय समय पर अपडेट की जाएगी। सूची 1 की सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो बिहार के राज्यपाल कौन है? तो बिहार के राज्यपाल जो हैं श्री फागू चौहान, और बिहार के जो मुख्य न्यायाधीश वो हैं श्री संजय करोल, और बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं श्री नीतीश कुमार, और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी जो है कौन है? श्री HR श्रीनिवास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित। तो कौन होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है। तो अपराध मुक्त बिहार की परिकल्पना के तहत शराबबंदी को साकार करने के लिए बिहार पुलिस ने 2022 में ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत की है। बिहार में गंभीर आपराधिक घटनाओं में शामिल आरोपियों के साथ साथ शराबबंदी का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध ऑपरेशन प्रहार संचालित किया गया है। गौरतलब है कि बिहार मद्य निषेध व उत्पाद अधिनियम को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मार्च 2022 में 2016 के मूल कानून में संशोधन किया गया है। बिहार के जो ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए यानी कि स्वर्ण पदक। तो 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक का आयोजन 1 से 15 मई 2022 के मध्य ब्राजील में किया गया, और बिहार के ऋतिक आनंद ने बैडमिंटन की टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ऋतिक आनंद बिहार के हाजीपुर जिले में रहने वाले हैं। इन्होंने फाइनल मैच में जापान को हरा करके स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए भागलपुर। बिहार के भागलपुर में उत्तर भारत का पहला और भारत का चौथा बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है। अन्य 3 बर्ड रिंगिंग स्टेशन चेन्नई तमिलनाडु, जयपुर राजस्थान और भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। गौरतलब है कि भागलपुर कंबोडिया और असम के बाद प्रवासी पक्षियों के 3 ज्ञात प्रजनन स्थलों में से एक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने गिद्ध संरक्षण योजना वल्चर एक्शन प्लान VAP शुरू की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश में गिद्धों के संरक्षण के लिए एक गिद्ध कार्य योजना 2020-25 शुरू की है। यह डाइक्लोफिनेक का न्यूनतम उपयोग सुनिश्चित करेगा और गिद्धों के मुख्य भोजन मवेशियों के शवों के जहर को रोकेगा। इसके संरक्षण को बढ़ाने के लिए उत्तर में पिंजौर, मध्य भारत में भोपाल और पूर्वोत्तर में गुवाहाटी और दक्षिण भारत में हैदराबाद जैसे 4 बचाव केंद्र खोले जाएंगे। भारत में गिद्धों की मौत के कारणों का अध्ययन करने के लिए 2001 में हरियाणा के पिंजौर में एक गिद्ध देखभाल केंद्र BCC स्थापित किया गया था। ठीक है। सुनंदिनी कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो सुनंदिनी कार्यक्रम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संबंधित है। वर्ष 2021 में समाज कल्याण विभाग एवं बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षक एवं परीक्षा बोर्ड BBOSE
के संयुक्त प्रयास से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की शैक्षणिक योग्यता के सुदृढ़ीकरण एवं ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने हेतु सुनंदिनी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सर्टिफिकेट कोर्स व डिप्लोमा कोर्स करने का मौका मिलेगा। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्रा में, राजगिरी में। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के काल में महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगिरी में हुआ था। इसमें कि सूत पिटक तथा विनय पिटक का संकलन किया गया था। बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध महासभाएं हुई थी, जिसका विवरण जो है नीचे तालिका में दिया गया है। देखिए कौन कौन से। तो एक है हमारा जो प्रथम 483 ईस्वी में, इसका स्थान राजगिरी था, इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और इसका शासन काल जो है प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था उसमें प्रथम शासन काल का जो राजा था, शासक कौन था? अजातशत्रु। कार्य विशेषता क्या थी? सूत पिटक व विनय पिटक का संकलन। और द्वितीय में हो जाएगा जो कि 383 ईसा पूर्व हुआ था और इसका स्थान जो था वैशाली था और सर्वकामी या साबक मीर थे और शासनकालीन का कालाशोक। ठीक है। और कार्य विशेषता क्या थी? अस्थविर तथा महासंघिक में विभाजन। तृतीय में हो जाएगा 251 ईसा पूर्व, इसका स्थान पाटलिपुत्र है, अध्यक्ष इसके मुंगरी पुत्र 30 है और इसके शासन काल अशोक है। कार्य विशेषता अभिधम पिटक का संकलन। चतुर्थ सभा कहाँ हुई थी? इसका समय प्रथम ईस्वी में हुई थी और इसका स्थान जो था चतुर्थ का कुंडलवन था और इसके अध्यक्ष वसुमित्र अध्यक्ष थे। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। शासनकाल जो इसका कनिष्क कथा और बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में बटा था। ठीक है। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा बी, इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी था। इब्न बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी में 1202 ईस्वी के मध्य जो है संपूर्ण बिहार पर अधिकार कर लिया गया। उसने नालंदा और विक्रमशिला बिहार को नष्ट कर दिया। कालांतर में बंगाल, असम के कुछ भाग पर नियंत्रण स्थापित कर। इस प्रकार वह बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। बख्तियार खिलजी के बिहार पर आक्रमण का सबसे पहला वर्णन तबकात-ए-नासिर में की गई है। इस पुस्तक को मिन्हाज-उस-सिराज ने लिखी थी। बिहार के जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर तो इसके हो जाएगा सत्येंद्र प्रश्न सिन्हा। जो कि लॉर्ड सत्येंद्र प्रश्न सिन्हा वर्ष 1920 से 21 तक बिहार एवं उड़ीसा के गवर्नर थे। इस पर नियुक्त होने वाले ये प्रथम भारतीय थे। ये बंगाल के एडवोकेट जनरल के पद पर भी रहे थे। वह पहले भारतीय थे जिन्होंने कि वायसराय की काउंसिल में कानूनी सदस्य के रूप में प्रवेश मिला था। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात श्री सिन्हा को लॉर्ड की उपाधि दी गई थी। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता जो थे सिंध एवं कानून थे। संथाल विद्रोह जिसे हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, संथाल विद्रोह जिसे हुल विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। 30 जून 1855 को सिंध, कान्हू, चांद और भैरव जैसे प्रमुख नेताओं और उनकी 2 बहनों फूलो और झानो की मदद से शुरू हुआ था। ठीक है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे देश के कुछ हिस्सों में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। अस्थायी राजस्व प्रणाली के तहत जमींदारों का भूमि पर अस्थायी और वंशानुगत अधिकार था, जब तक कि वे ब्रिटिश सरकार को एक निश्चित राजस्व का भुगतान करते थे। यदि किसी अपनी लगान का भुगतान करने में सक्षम नहीं थे तो अंग्रेजों ने संथाल से संबंधित भूमि के बड़े हिस्से को किसी को भी नीलाम कर दिया जो उन्हें निश्चित राजस्व का भुगतान करेगा। और इस तरह इस प्रक्रिया में कई आदिवासियों की भूमि बेची गई। इस प्रक्रिया में संथालों ने भूमि पर नियंत्रण खो दिया और उनकी पुरानी जनजातीय व्यवस्था और राजनीतिक संरचनाएं जो कि पीढ़ी से चली आ रही थी समाप्त हो गई, जिसके कारण संथालों ने
संथालों ने इसका प्रबल विरोध किया। संथाल विद्रोह को अंततः दबा दिया गया और विद्रोह के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में मार्शल लॉ की घोषणा की गई तथा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित की गई। बिहार का जो चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो बिहार का जो चौरी विद्रोह है 1798 ईस्वी में हुआ था। बिहार में जो चौरी विद्रोह का किसी भी प्रमाणित स्रोत में कोई उल्लेख प्राप्त नहीं है। बिहार का जो चौरी विद्रोह, इसको संभवतः यहाँ आयोग चुवार विद्रोह यानी कि चुवार रिवोल्ट पूछना चाहता है। आयोग ने जो सही उत्तर माना है उसके अनुसार चुवार विद्रोह यथोचित है। ज्ञातव्य है कि चुवार विद्रोह तत्कालीन बंगाल, बिहार, वर्तमान पश्चिम बंगाल और झारखंड में 1769 से 70 तथा 1798 में बड़े पैमाने पर हुआ था। बंगाल में स्थानीय आदिवासियों के लिए चुवार शब्द का प्रयोग किया जाता था। इस क्षेत्र में जो है अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट उस अवधि के विद्रोह के सामान्य कारण थे। इस विद्रोह में के नेता दुर्जन सिंह थे, जो कि एक विस्थापित जमींदार थे, जिन्होंने कि अपने 1500 अनुयायियों के साथ विद्रोह किया था। 1798 के बाद भी यह विद्रोह कई चरणों में चलता रहा। इस तरह इस प्रश्न का उत्तर जो है विकल्प सी सही होगा। किस वर्ष जो है उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? तो 1936 ईस्वी में। 1935 में जो है इसका आंसर 1936 यानी भी होगा। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित होने के बाद 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग उड़ीसा प्रांत का गठन किया गया तथा पुराने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की एक सदनीय विधानमंडल की जगह एक कानून के अनुसार द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया। इसके पहले 1911 ईस्वी तक बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल से बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया था। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में जॉर्ज पंचम की उपस्थिति में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक नए प्रांत के रूप में गठित करने की घोषणा की गई। 1 अप्रैल 1912 को बिहार बंगाल से अलग होकर के नया प्रांत बना। 1956 ईस्वी में राज्य के पुनर्गठन के क्रम में पुरुलिया एवं पूर्णिया जिला के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित किए गए। 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग 18 जिलों को अलग करके झारखंड नामक एक नवीन राज्य का गठन हुआ। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र 94,163 वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या 10,40,99,452 है। ये जो बहुत ही ओल्ड पुराना आंकड़ा है। ठीक है, फिलहाल तो जो अभी अब जाके जनगणना हो रही है तो हो सकता है 2027 तक कंप्लीट हो या 2024 में ही कंप्लीट हो जाए, तब इसका नया आंकड़ा है। बिहार जो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच स्थित भारतीय राज्य है। बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। ठीक है, बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भारत के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.86% है। बिहार का जो शोक किस नदी को कहा जाता है? तो यह कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, कोसी नदी जो है नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत में दाखिल होती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में हर साल बहुत ही तबाही होती है, जिस कारण इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसके जो भौगोलिक स्वरूप को देखे से पता चलता है कि कोसी नदी पिछले 250 वर्षों में 120 किलोमीटर का विस्तार कर चुकी है। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात स्थित है? तो बिहार के जो है कैमूर जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात स्थित है। तेल्हाड़ कुंड जो जलप्रपात है बिहार के
तेल्हार कुंड जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में बहुआ अघौरा मार्ग पर स्थित है। यह प्रपात जो है दुर्गावती नदी के उद्गम के पास रोहतास पठार में स्थित है। यह जो है दुर्गावती जलाशय परियोजना की कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये जो एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा कनवार झील। आंसर हो जाएगा बी। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कांवर झील है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया है, इस यहाँ पे कांवर झील होगा लेकिन यहाँ पे कनवार झील होगा। यह बिहार के बेगूसराय में स्थित बिहार का एकमात्र रामसर आर्द्रभूमि स्थल है। ठीक है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडारण मिलता है? तो इसका आंसर होगा बी जमुई। बिहार के जमुई जिले में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार है। यह भंडार जमुई जिला के सोना प्रखंडों के करमटिया इलाके में है। ठीक है, बिहार के जो है किस जिले में सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो बिहार को जो है भागलपुर का जो जिला है उसको सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। बिहार के जो भागलपुर जिले को रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रेशम की लोकप्रिय किस्म जिसे कि तसर सिल्क कहा जाता है भागलपुर में प्रसिद्ध है। कौन सिल्क? तसर सिल्क। भारत की जो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर जो है 51.50% यानी 51.50% है। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर 51.50% तथा पुरुष साक्षरता दर 71.20% है। और बिहार में जो महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत 72.9% से काफ़ी कम है। ठीक है, बिहार के जो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? फर्स्ट है जो हमारा बिहार में जो है प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% की दर से वृद्धि हुई थी। और दूसरा है बिहार में द्वितीयक क्षेत्र में 4.8% की दर से वृद्धि हुई थी। तीसरा जो है हमारा बिहार में जो है तृतीयक क्षेत्र 8.5% की उच्चतम दर से बढ़ा था। या बिहार में प्रथम क्षेत्र 2.8% की दर से वृद्धि हुई। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। बिहार के प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई है। ठीक है, बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक की अवधि में प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर जो है 2.3% रही है। और द्वितीय क्षेत्र की जो मध्यकालीन वृद्धि दर जो है 4.8% तथा तृतीय क्षेत्र में वृद्धि दर सर्वाधिक 8.5% रही है। तो कथन इसका डी गलत होगा। ठीक है, इसमें गलत कथन चुनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए नालंदा, मुंगेर, उसके बाद पटना। ठीक है, कौन सा क्रम चुनना है? बढ़ते क्रम। तो जनगणना 2011 के अनुसार शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार विकल्पगत शहरों का क्रम निम्न है। तो नालंदा जो है कि 26.2%, मुंगेर 28.3%, पटना जो है 44.3%। बढ़ता हुआ क्रम चुनना था। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का कितना % होने का अनुमान है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 3.47%। बिहार बजट अनुमान 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा जो है 25,885 यानी 11 करोड़ रुपये बिहार में के GSDP यानी कि 7,45,310 करोड़ रुपये का 3.47%।